बांग्लादेश ने अपना स्क्वाड जो है एशिया कप के लिए फाइनली अनाउंस कर दिया है। और आपको पता है कि बांग्लादेश टीम एक ऐसी है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऐसा टक्कर का मैच खेलती है, और इनकी जो ग्राउंड के अंदर नागने आई होती है ना, नागिन निन्ना दाऊ सब करने, क्या पता आपका फिर इंडिया टीवी पे चल जाए। जो दोस्त इंडियन चाहते हैं विराट कोहली ना हो टीम में, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 18 में से 5 दफा जो है वो विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जो है मैन ऑफ द मैच हुए हैं। हेलो दोस्तों, न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा यूएई लीग के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आईपीएल ऑनर के द्वारा पाकिस्तानी प्लेयर का नाम ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं किया गया, जबकि पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा में रहा था कि पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसी देने से मना कर दिया था। और एशिया कप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि बीसीसीआई या कोई भी इंडियन सेलेक्टर्स विराट कोहली को इग्नोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स इंडियन प्लेयर में सबसे अच्छा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आइए वीडियो का लुत्फ उठाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स ने आपके पाकिस्तान प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं, पिक ही नहीं किया। जो यूए की लीग में टोटल चर्चा ये थी कि शायद आपके पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर्स ये कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चले जाएंगे तो हमारी कहीं पीएसएल की ब्रांड वैल्यू कम ना हो जाए। पीसीबी से लड़े जा रहे थे कि आपके प्लेयर्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा। आपके प्लेयर्स खुद ये कह रहे थे कि हमें बड़ी बड़ी ऑफर्स आएंगी, ये होगा, फलाना होगा। लेकिन एंड में यूए की लीग का जब वो गुब्बारा फटा तो पता चला कि आपके प्लेयर्स ड्राफ्ट में और जो ऑक्शन का जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उसके अंदर वो आए ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या माजरा है, पता नहीं क्या सीन है। अब जो खबर आई है वो ये आई है कि जो आईपीएल के ओनर्स है उनका ये मानना था कि हम इंडियन फैंस के सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहते। बाकी जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं शायद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो खिलाड़ी हैं उनको इजाजत नहीं मिलेगी। कुछ ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान बिजी होगा, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है उनकी, उसके लिए वो बिजी होंगे, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कि हमने उस तरह से उनको कंसीडर नहीं किया। लेकिन 100 बातों की एक बात अली साहब, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यूएई लीग्स में नहीं रखा गया अभी तक। जो अगर आप देखें जो मुंबई इंडियंस है, इवन उसने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया है जो 14 रुकनी स्क्वाड है, जिसमें उन्होंने पुलार्ड को रखा है, डेविन ब्रावो को रखा है, निकोलस पूरन, न्यूजीलैंड के बोल्ट, अंद्रे फ्लेचर, इमरान ताहिर, समित पटेल, विल स्मीथ जिन्होंने 100 की पहली सेंचुरी स्कोर की, जॉर्डन थॉमसन, नजीमुल्लाह जादरान, सारे खिलाड़ियों को उन्होंने रखा है ये। लेकिन इवन नीदरलैंड के और एक आध आयरलैंड का भी खिलाड़ी रखा है, इन्होंने अफगानिस्तान के भी रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें कंसीडर नहीं किए गए अली साहब। और रीजन क्या है? रीजन यही बताई गई है कि वो मे बी आपके खिलाड़ी बिजी थे या फिर वो खुद उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। हजार उन्होंने रीजंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ ये रीजन है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी फ्री नहीं होंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि पीसीबी शायद अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद पीएसएल होगी, कुछ ये कह रहे हैं कि वो अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, शायद बाकी जो आपके नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं वो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं पिक किया, उन्होंने तो बिल्कुल भी निगाह नहीं दौड़ाई, खरीदार कोई नहीं मिला। और उसकी वजह यहां तक ये भी है कि मे बी आईपीएल की वजह से कि उन्हें पता है कि अगर पिक कर लिया और वो खबर मीडिया में ज्यादा हाइप पकड़ गई तो फिर फैंस नाराज हो जाएंगे या वो सेंटीमेंट्स उनके हर्ट होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों, जो मेरे ख्याल से गलत है, ये लॉजिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं, सब एक और खबर आ रही है जी, ये आ रही है रोस टेलर के हवाले से। तो इनको आज कुछ 10 साल के बाद होश आया है, यानी कि 2011 के अंदर इन्होंने कहा जी कि मैं आईपीएल खेल रहा था तो सनराइज हैदराबाद के जो ऑनर थे उन्होंने जो है मुझे राजस्थान, उन्होंने मुझे जो है वो हल्की बल्कि जो है वो चपेड़े मारी कि आप जो है वो जीरो पे आउट हो गए, इतने डॉलर्स आपको इसलिए दिए जाते हैं। मेरा आपसे बड़ा मासूमाना सवाल है और वो ये है कि जितने खिलाड़ी हैं पुराने बुड्ढे इधर उधर जो सारे रिटायर्ड हो जाते हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं बोलते? और रोस टेलर के इतने बड़े बेगैरत थे कि उनको चपेड़े मारी गई, उसके बावजूद वो आईपीएल में ना सिर्फ 2011 में खेले बल्कि थ्रू आउट आईपीएल सीजन जो है वो खेलते हुए आए, ठीक ठाक पैसा उन्होंने अपने अकाउंट्स में जमा किया। लेकिन उसके बाद अब उनको लग रहा है कि यार ये चपेड़े इनको मारेगी, ये बड़ी बुरी बात थी। तो आप तो बड़े बेशर्म और बेगैरत इंसान है कि अगर आपको चपेड़े मारेगी और आपने फिर भी आईपीएल इतनी खेली, इतने पैसे आईपीएल से कमाए, अपने अकाउंट्स भरे, क्या कहेंगे? देखिए गालिबन 2011 की बात है, पंजाब का मैच हो रहा था राजस्थान के साथ और पंजाब उस समय किंग 11 पंजाब होती थी जो प्रीति जिंटा की टीम है, पंजाब 11 उसका नाम नहीं था, किंग 11 पंजाब था। 195 रन 195 रन बोर्ड पे लगाया था और जब रोज टेलर चेस करने के लिए आए तो वो 0 पर आउट हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे हल्के हल्के थप्पड़ मारे उन्होंने
कि अच्छा आपको इसलिए इतने मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं कि आप जीरो पर आउट हो। वो कह रहे हैं कि थप्पड़ जोरदार नहीं थे, मजाक मजाक में मारे और उसके बाद वो हंस भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको जीरो पर आउट होने के लिए जो है वो ऐसे पैसे दिए जाते हैं। तो वो कहती हैं जी कि बेशक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लेकिन मैं समझ रहा था कि प्रोफेशनली डील किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही मुझे अनप्रोफेशनल चीज लगी है। इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के हवाले से भी उनकी बायोग्राफी आई है, शायद किताब उन्होंने को रिलीज किया है, जिसपे उन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में भी बड़ा लिखा है कि यहाँ पे बड़ा रेसिज्म टाइप रहा है मेरे साथ, सही तरीके से जो है वो, क्योंकि मैं नहीं था गोरा तो मेरे साथ सही तरह डील शील नहीं किया गया। लेकिन बहुत खिलाया उनको। चलो वो अलग बात है, वो हो सकता है न्यूजीलैंड में होता है, वैसे अगर आप देखें न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि जो ये बात कर रहे हैं वहां पर, और शायद इनके साथ ये हुआ भी होगा इंसिडेंस, लेकिन आपकी वाली बात है शायद मारा भी होगा राजस्थान के ऑनर, हल्का फुल्का मजाक में, जो भी असल में भी मारा होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस टाइम ये चुप रहे, बाद में इतना सा खेलते रहे, अब रिटायरमेंट के बाद इनको याद आया और ये बात इन्होंने बताई है अपनी बुक में। पहले ही बताते ना, उस टाइम मीडिया में आके बताते, या उस टाइम छोड़ के चले जाते। सही बात है, उस टाइम छोड़ के चले जाते ना, ठीक है, अगर ये हुआ तो गलत हुआ, छोड़ के चले जाते। अब 10 साल भी बल्कि आप कम बता रहे हो, 12 साल हो गए हैं, 2011 की ये बात है, अब 2022 भी खत्म होने को आ गया, 12 साल पुरानी बात अब आपको याद आई है और अब आप आके बता रहे हो उसके बाद ही कितने आईपीएल खेल चुके हैं। तो बहुत ही फजूल सी ये बात है कि आप आके ऐसी बात करें। उस टाइम आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको बीसीसीआई को रिपोर्ट करना चाहिए था, बीसीसीआई उस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट एक्शन लेती। अजीब ने जो ट्रैवल कर लिया है, जिम्बाब्वे जो है वो गालिबन इंडिया जो है पहुंच चुकी है, 3 मैचेस जो है वो जिम्बाब्वे में खेले जाने हैं। सबकी नजरें जो है वो रहेंगी केएल राहुल के ऊपर कि केएल राहुल जो है वो क्या इस मैच में जो सीरीज खेली जानी इसमें कमबैक करते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेगी, क्योंकि इसके फौरन बाद उन्होंने जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो है वो खेलना है दुबई में। सबसे पहले आपको बताऊं, विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली है, जो विराट कोहली कुछ दोस्तों को चुभता है, जिस विराट कोहली की कुछ दोस्तों को जो है शायद शक्ल से प्यार नहीं है, नाम से प्यार नहीं है, उसके इतने मैसिव रिकॉर्ड से नहीं है, तो उन्हें बता दें 2012 पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैन ऑफ द मैच, 2012 वर्ल्ड टी20 मैन ऑफ द मैच, 2014 वर्ल्ड टी20 मैन ऑफ द मैच, 2015 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच, 2016 एशिया कप मैन ऑफ द मैच, 2016 वर्ल्ड टी20 मैन ऑफ द मैच। इसके अलावा जो लास्ट इनिंग्स हैं 78 नॉट आउट, 9, 27, 36 नॉट आउट, 49, 55 नॉट आउट, 57। अच्छा, इसकी स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए भी कम है कि हम टारगेट ही इतना आपको नहीं दे पाते, इक्का दुक्का, या लास्ट जो इनकी इनिंग्स आई है 57 की, ऑब्वियसली वो 49 116 का, लेकिन वो पूरी टीम बैठ गई थी। और पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लिए हैं, मैन ऑफ द मैच 6 दफा डेविड वार्नर है 35 में से, 6 दफा तुषारा परेरा है 44 दफा में, और सिर्फ 18 दफा में विराट कोहली 5 दफा मैन ऑफ द मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। 40 में से 5 दफा केन विलियमसन है, 34 में से 5 दफा मार्टिन गप्टिल है, 31 में से 5 दफा ग्लेन मैक्सवेल है। ओनली विराट कोहली who has played 18 matches against Pakistan, out of which 5 दफा विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच, यानी सिर्फ 13 दफा ऐसा हुआ है 18 में से, जबकि वो मैन ऑफ द मैच नहीं हो सके, जिसमें लास्ट मैच में भी 57 था उनका। इसके अलावा ये वार्नर जितने भी हैं, देख लें कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर कोहली के नजदीक भी नहीं आ सका व्हेन इट कम्स टू मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। सिर्फ 18, ये अनफॉर्चुनेट है। 2 ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड, 2 ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर और 2 ऑफ द मोस्ट फैन फॉलोइंग जिनकी है। मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट टीम की फैन फॉलोइंग नहीं है। बल्कि इंडिया अगर किसी और से, पाकिस्तान किसी और से खेले तो भी वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल गेम्स, एशेज से बड़ी तमाम ग्रेड्स कह चुके हैं। कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता नहीं ठीक है, ये एशेज से बड़ी राइवलरी है। और सबसे बड़ी बात,
एशेज में आप देखें माहौल कैसा होता है, टेंस बॉडी लाइन, बदतमीजी क्राउड में। इंग्लैंड का क्राउड निस्बतन बेहतर है, ऐसे बंदा झूठ बोले। ऑस्ट्रेलियन क्राउड देखें, अभी तो इंग्लैंड उनके मुकाबले का नहीं है तो कितना वो हाल बुरा कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद लेकिन देखें वो राइवलरी क्या है, फिरस, अजीबोगरीब। पाकिस्तान इंडिया की ऑन ग्राउंड भी इक्का दुक्का वाकयात आप कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट से आप वर्ल्ड T20 लास्ट टाइम हम जब आए आमने सामने, आपके सामने विराट, बाबर, शाहीन, ये मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे किसी को भी डाउट होना चाहिए, किसी को भी शक और शुबा होना चाहिए। जो प्यार, जो मोहब्बत इन प्लेयर्स का आपस में है, जितना मर्जी हुकूमतें कोशिश कर लें, जितना मर्जी कुछ शिद्दत पसंद दोनों तरफ के जिनका काम